दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉम टोकन है इनका एयर ड्रॉप अनाउंस हो चुका है। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन इसके कमेंट सेक्शन में एक दोस्त है जिसने आके कहा कि ये जो है स्कैम हो सकता है क्योंकि इसका जो वेबसाइट है वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इसको कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे कि ये स्कैम हो सकता है या नहीं। आपको जो है कौन कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों का आपको हमेशा से ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रॉम टोकन की बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जब आप डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, ये जो इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर अलग अलग किस्मों से स्कैम होते रहते हैं। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। मेरी जो है पूरी प्लेलिस्ट है जिसको देख सकते हैं आप और सीख सकते हैं कि आपको अपने वॉलेट को किस तरीके से सिक्योर करना है। लेकिन आज मैं आपके लिए 2 तरीके और लेकर आया हूँ, मतलब कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको जहन में रख लेना है जब भी आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करें। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और एयर ड्रॉप लेकर आया हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो एयर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये 100% श्योर है कि वो एयर ड्रॉप करेंगे। तो अगर आप उनके प्रोटोकॉल को अभी यूज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। और जो वीडियो का फाइनल पार्ट होगा उसमें हमेशा की तरह हम जो मार्केट है उसको एनालाइज करेंगे, BTC की प्राइस एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल फाइनेंस की, जो कि कह रहे हैं कि ये जो STRM टोकन है ये एयर ड्रॉप हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है। सबसे पहली चीज़, ये जो प्रोजेक्ट है नया है, ठीक है, इसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी इस पॉइंट के ऊपर हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये स्कैम है या स्कैम नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इसको एनालाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं तकरीबन 6000 सब्सक्राइबर हैं। प्रोजेक्ट बहुत ही नया है। और अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं तो इनका जो प्रोटोकॉल है वो अभी तक लाइव नहीं है। तो बेसिकली इनका जो प्रोटोकॉल है, जो इनका वर्किंग प्रोडक्ट है वो अभी तक लाइव नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो वर्किंग प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इनके मीडियम के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको यही दिखाई देगा कि ये प्रोजेक्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना पुराना है। और इनका प्रोटोकॉल क्या है, सिर्फ बातें हो रही हैं लेकिन हमारे को उसका वर्किंग प्रोडक्ट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो है कुछ इनके रेड फ्लैग्स थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ क्लियर तरीके से समझ में नहीं आ रही। तो इस केस में हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ वेट करना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। देखना है कि आने वाले टाइम में क्या होता है। अगर इनका टोकन डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो जो टोकन है एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होता है, मार्केट में हमें जो है वो टोकन दिखाई देता है, इनका जो वर्किंग प्रोडक्ट है वो लाइव होता है, तो फिर मतलब कि ये स्कैम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता या फिर ये बात करते हैं कि आप आकर क्लेम करें, तो आपको क्लेम नहीं करना। आपको तब तक क्लेम नहीं करना जब तक कि ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट नहीं हो जाता या फिर किसी अच्छे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हो जाता, इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। तब तक जो है आपको उनको जाके क्लेम नहीं करना, क्योंकि अगर आप पहले ही जाके वहाँ पर क्लेम करते हैं तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आप जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रिस्क बन जाएगा कि अगर ये स्कैम निकला तो आपका जो वॉलेट है उसके फंड्स जो है वो स्टील भी हो सकते हैं। मतलब कि आपके वॉलेट के जो फंड्स हैं वो चोरी भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर हज़ारों ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, हज़ारों आपको ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पर जाके आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके वॉलेट को साफ़ कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ वेट करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। अगर ये टोकन्स को आपके वॉलेट में भेज भी देते हैं तब भी आपको कोई एक्शन नहीं लेना जब तक इनका टोकन रियल में मार्केट में नहीं आ जाता, एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं हो जाता। तब तक जो है आप उनको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप उनको सेल करने जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे और अगर ये स्कैम निकला
तो उनका जो कोड है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जो है अप्रूवल जब देते हैं तो वहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो हैक हो सकता है और आपका जो वॉलेट है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग साफ़ भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आपको ये इस तरीके से समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आप अगर गलत वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं तो आपका जो वॉलेट है उसके फंड्स जो है चोरी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये जो एक्सचेंज है डी बैंक, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये जो है लेजिट एक्सचेंज है। अब यहाँ पर मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे ट्रेडिंग करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि भाई अगर आपको USDC कन्वर्ट करने हैं मैटिक में तो पहले इनको अनलॉक करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि अनलॉकिंग होती है, मतलब कि पहली ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रूवल वाली होती है, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस एक्सचेंज को पहले यूज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पर जो पैरास्वैप के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस करेगा उसमें ये कह रहा है कि आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मैं पहले अप्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो 1 इंच वाला है इसमें ये कह रहा है कि आपको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब कि पहले आपको अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपकी स्वैपिंग होगी। तो अगर आप इस अनलॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये कह रहा है कि अनलॉक 15 USDC। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जो है बेसिकली मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब भी आप किसी डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये लोग आपसे अप्रूवल मांगते हैं। तो ये जो अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन होती है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे व्यू फुल ट्रांजैक्शन डिटेल, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि आपके वॉलेट में जो 15 USDC हैं उनको ये सेल करना चाहता है। क्योंकि मैंने इस एक्सचेंज को कहा कि मुझे 15 USD सेल करने हैं, बदले में मुझे मैटिक चाहिए, तो सबसे पहले ये अप्रूवल मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसने अमाउंट बताई हुई है कि आपके वॉलेट से कितने टोकन्स जो है जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में डिफरेंस जो है नोट करना है। सबसे पहली चीज़, जो स्कैम वाला वेबसाइट होगा वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होगी। वहाँ पर आपके वॉलेट में जो कुछ भी है जब आप अप्रूव करेंगे तो वो आप सबकी अप्रूवल दे देते हैं। तो मतलब कि उस प्रोटोकॉल को ये परमिशन मिल जाती है कि आपके वॉलेट में जो कुछ भी है उसको वो सेल कर सकता है, वट जो भी कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसने कोड में क्या किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन में क्या लिखा हुआ आ रहा है, अप्रूवल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि 15 टोकन जो है ये सेल करना चाहता है, ठीक है। इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ये जो परमिशन रिक्वेस्ट है, अगर आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि जो प्रपोज्ड अप्रूवल लिमिट है वो 15 है। अगर आप कस्टम करके यहाँ पर लिमिट कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मतलब कि ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन जब आप स्कैम वाली वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं तो आपको पता है कि हर ट्रांजैक्शन से पहले जब भी हम अप्रूव करते हैं तो बार बार ये चीज़ें चेक नहीं करते, ठीक है। पिछली वीडियोस में कितनी बार मैंने आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाई, एक में भी मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये जो एक्सचेंजेस हैं लेजिट हैं। तो हम इन चीज़ों को चेक ही नहीं करते कि ये जो हमारे से परमिशन मांग रहा है कितनी परमिशन मांग रहा है। यहाँ पर तो मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो है 15 की परमिशन मांग रहा है। अगर स्कैम वाला वेबसाइट होगा तो वो क्या करेगा, आपसे जो परमिशन मांगेगा आपका जो भी बैलेंस है उसकी पूरे की परमिशन ले लेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ख्याल रखना पड़ता है ऐसी जो स्कैम साइट्स होती हैं वहाँ पे जाके आपका जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करके कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती। तो ये जो है बेसिकली दूसरा पॉइंट था, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, हमें वेट करना है, सब चीज़ों को खुद ब खुद क्लियर होने देना है, देखना है कि ये मार्केट में आता है कि नहीं आता, इसकी वैल्यू बनती है कि नहीं बनती, हमें सब्र रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी आप किसी डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप देख लें कि उस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। अगर आपसे परमिशन मांगी जा रही है तो आपको देखना है कि किस चीज़ की परमिशन मांगी जा रही है, कितने टोकन्स की परमिशन मांगी जा रही है, सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे तरीके से चेक करनी है। यही वजह होती है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी एक्सचेंज में यूज़ करता हूँ उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके डी बैंक को यूज़ कर लें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप गलत वेबसाइट के ऊपर ना चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है डुप्लीकेट वेबसाइट्स भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
जो प्लेलिस्ट है सिक्योरिटी की, उसमें मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाया हुआ है कि आपको ये जो क्रिप्टो की दुनिया है यहाँ पर अपने आप को सिक्योर कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी सारी की सारी वीडियोस जो है काम की हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, ऐसे 10 पॉइंट मैंने और भी बताए हुए हैं। ठीक है, वीडियो के सेकंड पार्ट पे जाने से पहले यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा वॉलेट है, पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर मैंने इसको ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि मेरे वॉलेट में पता नहीं कौन कौन से टोकन्स हैं, मुझे इनका पता भी नहीं है। खुद ब खुद क्या करते हैं कि ये लोग भेज देते हैं और हम जाके अगर वहाँ पर अप्रूवल करते हैं, अगर इसमें से कोई स्कैम है तो समझ लो कि हमारा जो वॉलेट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना है, ये नहीं देखना कि भाई कोई टोकन मिल गया तो बस फटाफट से जाके सेल करो। अगर सेल कर भी रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन कर भी रहे हो, तो वहाँ पे नोट करो कि आप परमिशन किस चीज़ की दे रहे हो, सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। अब ये जो टोकन्स हैं ये जो है आपको मार्केट में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, किसी एक्सचेंज के ऊपर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपके वॉलेट में दिखाई देंगे। और ये जो है आपको सेल करने के लिए किसी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अगर आप किसी गलत वेबसाइट के ऊपर चले गए तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ा रिस्क मौजूद है। तो मतलब कि आपका जो वॉलेट है वो सिक्योर नहीं होगा अगर आप किसी गलत वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इसी तरीके से आपको BSC के ऊपर भी हज़ारों टोकन इस तरीके से मिल जाएंगे, खुद ब खुद आ जाते हैं, मुझे पता भी नहीं है ये कहाँ से आ जाते हैं। एक टोकन बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, ये जो मुनीब टोकन था, ये जो है किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी कर रहा था, लेकिन इसका चक्कर अलग है। यहाँ पर 1000 अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये जो मुनीब टोकन था, इसका ये वाला चक्कर नहीं था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसका दूसरा चक्कर था कि ये पैसे मांग रहे थे, ये कुछ अलग चीज़ थी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके यहाँ पे ये लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि जब एक तरीका पुराना हो जाता है तो उनको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा इनोवेट करने की। तो वो इनोवेट करके एक नया तरीका ले आते हैं जिसके ज़रिए लोगों को अच्छे तरीके से लूटा जाए। और जो फाइनल एग्जाम्पल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखें, इसका नाम क्या है, ARKR। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने पहले से दिया हुआ है कि आप जो है एयर ड्रॉप ले लें, गेट एयर ड्रॉप। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, ये आपको अप्रूवल का बोलेगा। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, अगर आपने उस ट्रांजैक्शन को कन्फर्म कर दिया तो मतलब कि आपने इनको परमिशन दे दी कि आपके वॉलेट में जो कुछ भी है उसको ये कहीं पर भी भेज सकते हैं, उसके साथ जो मर्ज़ी आए वो ये कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो वेबसाइट है, यहाँ पर कभी भी आपको आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं करना। आपको थोड़ा सा जो है ना कॉमन सेंस यूज़ करना है। कॉमन सेंस आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो कोई एक्सचेंज ही नहीं है, अगर मुझे कुछ बाय सेल करना है तो किसी एक्सचेंज के ऊपर जाना है। और ये जो अगर एयर ड्रॉप की बात कर रहा है तो इसका टोकन कहाँ है, मार्केट में तो टोकन ही नहीं है। जब मार्केट में टोकन नहीं है तो मैं टोकन लेके क्या करूँगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक्टिव माइंड आपको रखना पड़ेगा, ताकि आप जो है इन स्कैम से अलर्ट रह सकें। ये जो वेबसाइट है स्कैम कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, ओरिजिनल वेबसाइट बेसिकली ये वाली है। ठीक है, KCC मीम पैड, ये जो है ओरिजिनल वेबसाइट है, ये जो है इसकी कॉपी है। और यहाँ पर जिसने भी वॉलेट कनेक्ट किया है, अप्रूव किया है, उसका जो वॉलेट है वो साफ़ हो गया है। आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगी। ठीक है ना, आप जो है इस वेबसाइट के थ्रू वीडियोस भी देख सकते हैं, इस गेम से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। जिन्होंने आके यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट किया, उनका वॉलेट जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। जैसे सर्फ एक्सेल से कपड़ों को साफ़ किया जाता है, वैसे ही जो है यहाँ पर आपके वॉलेट को साफ़ कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मैं जो है एयर ड्रॉप पे एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप पे एयर ड्रॉप वीडियो तो बनाए जा रहा हूँ, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनको इस चीज़ का समझ होना बहुत ज़रूरी है कि ये डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है आपके फंड्स अगर चले गए तो कोई भी आपको रिटर्न लेके नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको अपने वॉलेट को सिक्योर रखना है, सारी की सारी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सीख लेनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एयर ड्रॉप की। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है जिसका नाम है अक्रॉस प्रोटोकॉल, बेसिकली एक तरीके से ये लोग क्लियरली अनाउंस कर चुके हैं कि हम जो है एयर ड्रॉप करेंगे। इन्होंने जो है अल्फाज दूसरे यूज़ किए हैं, लेकिन बात वही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एनी पोटेंशियल अक्रॉस टोकन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फेयरेस्ट पॉसिबल वे। क्लियरली बता रहे हैं कि अगर हमारा टोकन आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फेयरेस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि भाई जो जितना डिज़र्व करेगा उसको जो है उतने ज़्यादा टोकन्स मिलेंगे।
और ये जो आपकी डिज़र्वनेस है इसको ये किस तरीके से मेजर करेंगे, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। सिंपल सी बात है, जिन्होंने इनके एक्सचेंज को जितना ज़्यादा यूज़ किया होगा, इनके प्रोटोकॉल को जितना ज़्यादा यूज़ किया होगा, उसको उतने ज़्यादा ये टोकन्स देंगे। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनके वेबसाइट के ऊपर आके कुछ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप जो है एक चेन से दूसरे चेन के ऊपर टोकन्स को भेजते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से ये काम करता है जिस तरीके से हॉप प्रोटोकॉल काम करता है। मैं जो है पर्सनली इसको यूज़ नहीं करने वाला। उसका रीज़न क्या है कि ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ इथीरियम के ऊपर है। आप इथीरियम से जो है आर्बिट्रम के ऊपर भेज सकते हैं, आर्बिट्रम से इथीरियम के ऊपर भेज सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा लग रही है। 0.04 0.03 इथीरियम जो है फ़ीस लग रही है एक ट्रांजैक्शन को करने की। तो मैंने सोचा कि बजाय इतना फ़ीस इनको देने के, मतलब कि जिसके सब्सक्राइबर सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 7 हज़ार के अराउंड इनके सब्सक्राइबर हैं, इनका जो प्लेटफॉर्म है वो इतना अच्छा खासा यूज़ नहीं हो रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इथीरियम कुछ टोकन्स दिए हैं। नेटवर्क तो आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो मतलब कि यहाँ पर अभी ये बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। जो करना चाहता है भले कर ले। मुझे नहीं पता कि एयर ड्रॉप जो है कब आ सकता है, किसी को नहीं पता कि एयर ड्रॉप कब आ सकता है, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, नो श्योरिटी। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मुझे यही काम करके एयर ड्रॉप लेना है तो मैं हॉप प्रोटोकॉल को यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप इनके सब्सक्राइबर देख लें, तकरीबन 35,000 इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप चले जाओ, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप चले जाओ, वहाँ पर आपको जो ब्रिजिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, 100 में से 99 एक्सचेंजेस जो है आपको ब्रिजिंग के लिए हॉप प्रोटोकॉल को रेफ़र करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिसाल ले सकते हैं रूबिकॉन की, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी थी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्रिज का, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको हॉप प्रोटोकॉल पे ले जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं ना ब्रिज करने का, कि भाई अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास ऑप्टिमिज्म पे फंड्स नहीं है तो पहले फंड्स लेकर आओ। कहाँ से लेकर आऊँ? ब्रिज करके लेकर आओ। कौन सा ब्रिज यूज़ करूँ? हॉप प्रोटोकॉल यूज़ करो। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्टिव हूँ क्योंकि यहाँ पर फीस भी कम है। आप यहाँ पर पॉलीगॉन यूज़ कर सकते हैं, डाई को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स हैं। तो इसकी जो हाइप है वो ज़्यादा बन रही है। कल को अगर यहाँ पर दूसरे नेटवर्क ऐड होते हैं तो मैं इसको यूज़ ज़रूर करूँगा, लेकिन इथीरियम के ऊपर नहीं करूँगा। कोई दूसरे नेटवर्क आ जाए, एक्सडाई आ जाए, फैंटम आ जाए, इस तरीके से ZK सिंक आ जाए, मतलब कि इथीरियम का लेयर 2 जो है वहाँ पर भी फ़ीस बहुत कम है, ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती, $18-20 लग जाती है, वो मैं दे दूँगा इसको। $200 की फ़ीस मैं इसको नहीं दूँगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं जो है यहाँ पर काम करे जा रहा हूँ हॉप प्रोटोकॉल के ऊपर। आने वाले टाइम में इनका एयर ड्रॉप आ सकता है, इसको भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी बना के रखी है मैंने। अब हम बात कर लेते हैं BTC की। तो BTC का जो चार्ट है बहुत ही सिंपल है, किसी को भी आप दिखा दो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि भाई यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कौन कौन से चेंजेस हो रही हैं? सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस था इसको इसने ब्रेक किया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 21 EMA और जो SMA है वो भी इसका एज अ सपोर्ट कंसिडर कर रहा है, मतलब कि उनको भी एज अ सपोर्ट कंसिडर कर रहा है। यहाँ पर जो है हमारे पास क्लोज हो चुका है ऑफिशियली। अभी जो है ऑफिशियली हमने क्लोज किया है 58.5 से ऊपर। सो दिस इज़ बुलिश साइन। बाकी 2% 3% ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन अब जो इसका टारगेट है, टारगेट इज़ वेरी सिंपल। इसका जो टारगेट है 63 है। ठीक है, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा फ्यूचर तो कोई नहीं बताता, लेकिन जो चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं हम उनके हिसाब से काम करते हैं। उनके हिसाब से इसको जो है 63 तक पहले जाना चाहिए, उसके बाद हम मज़ीद एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो फाइनल थॉट्स क्या हैं कि BTC का जो चार्ट है दैट इज़ वेरी बुलिश। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होने की जो तैयारी है वो हो चुकी है। 4 आवर चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्स होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ भी कंसर्न नहीं है। 63 तक पहले इसको जाना है, उसके बाद हम इसको दोबारा एनालाइज करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरी एक बात माननी है ना, तो एक ही बात मानना कि मार्जिन, लेवरेज, फ्यूचर, इससे जो है दूर रहना। ठीक है, जब तक आपको 3-4 साल नहीं हो जाते तब तक आपको इन तीनों से दूर रहना है। मार्जिन, लेवरेज, फ्यूचर, इसको फ़िलहाल के लिए अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। फ़िलहाल आप सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, आपको लगता है कि भाई अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया हूँ,
तो फिर आप जो है मार्जिन, लेवरेज और ये जो हमारे पास फ्यूचर है इनमें जा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए उसमें मत जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।